हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, जब सोडियम कैथोड पर 3000 एंगस्ट्राम का प्रकाश डाला जाता है तो निरोधी विभव 1.85 वोल्ट है, और जब 4000 एंगस्ट्राम का प्रकाश डाला जाता है तो निरोधी विभव 0.82 वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए बच्चों प्लांक नियतांक का मान, और फिर सोडियम का कार्यफलन, फिर बच्चों सोडियम के लिए देहली तरंग दैर्ध्य। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बच्चों निरोधी विभव बराबर होता है, क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर निरोधी विभव V नॉट हो बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E और V नॉट बराबर होता है बच्चों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बच्चों, इस प्रकार से। और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है आपतित आपतित बच्चों फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन W, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि फोटॉन की ऊर्जा E कितना होता है, ये होता है hc भागे लेमडा। H प्लांक नियतांक है, C बच्चों क्या है, प्रकाश की चाल है, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ बच्चों कहा जा रहा है कि जब सोडियम कैथोड पर 3000 एंगस्ट्राम का प्रकाश डाला जाता है तो बच्चों एक स्थिति दी गई, इसे हम λ1 मान लेते हैं, 3000 एंगस्ट्राम। तब जो है बच्चों निरोधी विभव V1 मान लेते हैं, 1.85 वोल्ट है बच्चों। और दूसरी स्थिति है कि जब 4000 एंगस्ट्राम का प्रकाश डाला जाता है तब निरोधी विभव V2 मान लेते हैं, ये 0.82 वोल्ट है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम प्लांक नियतांक की बात करें बच्चों, और बच्चों उसके बाद फिर हमें सोडियम का कार्यफलन और सोडियम के लिए देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों स्थितियों में देखें तो क्या होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा EV1 बराबर, और पहली स्थिति में ऊर्जा हो जाएगी hc भागे λ1, और ऋण बच्चों कार्यफलन W, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में EV2 बराबर हो जाएगा hc भागे λ2 ऋण बच्चों W, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों W तो कार्यफलन है, दोनों स्थितियों में समान रहेगा बच्चों। और यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि ये W बराबर होता है hc भागे लेमडा नॉट बच्चों, और ये लेमडा नॉट क्या है, यही बच्चों देहली तरंग दैर्ध्य होता है, इस प्रकार से। चलिए बच्चों यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 1 में से 2 को घटा दें इस प्रकार से, तो क्या होगा, तो ये E हो जाएगा और V1 ऋण V2 हो जाएगा। तो V1 ऋण V2 का मान कितना हो जाएगा, 1.85 में से 0.82 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1.03 वोल्ट, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, hc कॉमन ले लेते हैं तो 1 भागे लेमडा वन का मान कितना है बच्चों, 3000 एंगस्ट्राम। इसको अगर मीटर में लिखें तो 3 गुणे 10 की घात -7 मीटर। और ऋण बच्चों 1 भागे λ2, इसको कह सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -7 मीटर। और बच्चों W से W तो कट जाएगा, तो यहाँ से इसको अगर हल करें बच्चों तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे hc लिख सकते हैं, और इधर hc के पास में हो जाएगा बच्चों 1 भागे 4 तेई 12 गुणे 10 की घात -7, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, गुणे बच्चों 1.03। तो यहाँ से बच्चों अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा प्लांक नियतांक h हो जाएगा, और बच्चों ये गुणे हमारा C प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, और भागे बच्चों ये नीचे है कितना, 12 गुणे 10 की घात 7 -7, और इधर है बच्चों हमारा, इसको अगर हम गुणा कर ले बच्चों तो ये हो जाएगा 1.65 गुणे 10 की घात -19। फिर बच्चों ये हो जाएगा 3 चौक 12। तो इन सबको अगर उधर ले जाएं तो प्लांक नियतांक h का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1.65 गुणे 10 की घात -19 गुणे 4 गुणे 10 की घात -7, और भागे हो जाएगा 10 की घात 8। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड। ये बच्चों हमारा प्लांक नियतांक का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है बच्चों सोडियम का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कार्यफलन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 या 2 में किसी पर भी बच्चों यहाँ पर रख देते हैं मान h का मान बच्चों, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। समीकरण 1 में
एच का मान रखने पर। तो बच्चों ये कार्य फलन W बराबर हो जाएगा HC भागे लेमडा 1 ऋण बच्चों EV1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H का मान है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और भागे बच्चों ये गुणे हो जाएगा C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और भागे बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बच्चों चलिए अगले पेज पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये कार्य फलन W बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 भागे बच्चों लेमडा 1 कितना था हमारा, ये था बच्चों 3000 एंगस्ट्राम। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर HC भागे लेमडा 1 ऋण बच्चों जो हमारा EV1 है। तो E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और V1 का मान 1.85 वोल्ट है। तो इसको बच्चों हल करेंगे तो कार्य फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चों 3 से 3 कट जाएगा और ये 10 की घात माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 7 हो जाएगा और ये बच्चों 10 की घात 8 और 7 मिलकर के 10 की घात 15 बन जाएगा, जो इसमें से 10 की घात माइनस 34 में से घट जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और ऋण बच्चों ये 1.6 और गुणे 1.85 हो जाएगा बच्चों 2.96 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो बच्चों हम 6.6 में से 2.96 घटा देंगे बच्चों तो ये बच जाएगा 3.64। तो ये कार्य फलन बराबर प्राप्त हो जाएगा 3.64 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो बच्चों इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसको बच्चों इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3.64 गुणे 10 की घात माइनस 19 भागे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कार्यफलन प्राप्त हो गया। तो उसके बाद बच्चों हमें क्या ज्ञात करना था, उसके बाद हमें ज्ञात करना था कि इसके लिए देहली तरंग दैर्ध्य। तो बच्चों हमें पता है कार्यफलन बराबर होता है W बराबर होता है बच्चों HC भागे लेमडा नॉट। तो यहाँ से देहली तरंग दैर्ध्य लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा HC भागे W। तो चलिए बच्चों यहाँ से लेमडा नॉट का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो H का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और भागे बच्चों W का मान कितना है बच्चों 3.64 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल 3.64 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो इस प्रकार से बच्चों लेमडा नॉट हल करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5, देख लेते हैं इसको 5.4396 गुणे 10 की घात बच्चों माइनस 7। तो इसको बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से लेमडा नॉट बराबर, ये बच्चों मीटर में हमें प्राप्त होगा तो इसको कह सकते हैं बच्चों 5439.6 या फिर लगभग इसको हम 40 कह सकते हैं गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो बच्चों इसको हम एंगस्ट्राम में लिखना चाहें तो लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा 5440 एंगस्ट्राम। तो ये बच्चों हमारा देहली तरंग दैर्ध्य का मान भी प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।